बर्बाद है पाकिस्तान। जी हाँ, ये बात कुछ नई नहीं है। ये ऐसा लग रहा है पिछले कई सालों से यही बात चली आ रही है। फिर भी इमरान खान और बुशरा बीवी की दूरी अब खत्म होने वाली है। इसी के साथ शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर। इमरान खान की जेल में अब पत्नी बुशरा बीवी भी रहेंगी। बुशरा निजी आवास से अडियाला जेल में ट्रांसफर की जाएंगी। इस्लामाबाद में हवेली बनीमाला में कैद थी बुशरा। तोशाखाना मामले में 14 साल की बुशरा को भी सजा हुई है। पिछले साल 31 जनवरी को बुशरा गिरफ्तार की गई थी। गैर इस्लामिक विवाह मामले में हिरासत में है बुशरा। पूर्व पीएम इमरान खान की भी अडियाला जेल में कैद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद अडियाला जेल में बुशरा को रखा जाएगा। तो इमरान खान और पत्नी बुशरा अब एक साथ एक ही जेल में रहेंगे। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा शासक शायद अब तक नहीं हुआ है जिसने सत्ता में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद बाकी एक लंबा अरसा जेल में ना गुजारा हो। जो भी सत्ता में रहता है उसका अगला कदम जेल का होता है और अब इमरान खान अपनी पत्नी के साथ एक ही जेल में रहेंगे। तोशाखाना मामला क्या है ये भी समझ लीजिए। विदेश में जो गिफ्ट मिले वो गिफ्ट खजाने का हिस्सा होते हैं, देश के खजाने का हिस्सा होते हैं, लेकिन यहाँ पर रकम खजाने में इसकी जमा की जाती है। अगर विदेशों से इनाम के तौर पर, उपहार के तौर पर मिलती है, इनकी बाद में नीलामी कर दी जाती है और इसके ज़रिए आया हुआ पैसा देश के लिए रखा जाता है। 1974 से पाकिस्तान में इसकी शुरुआत की गई, लेकिन विदेश में मिले हुए गिफ्ट इमरान ने अपने पास रख लिए या उनको खुद ही बेच दिया। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। पाकिस्तान के बारे में चर्चा करेंगे। मेजर अनुज माथुर है मेरे साथ, संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार और दानिश रिजवी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। दानिश, सबसे पहला रुख आपकी तरफ करते हुए, जैसा कि मैं अभी लगातार कह रहा था कि पाकिस्तान की कुछ इस तरीके की हालत हो गई है कि जो भी वहां सत्ता संभालता है वो सत्ता संभालने के बाद शायद दिमाग में इस बात को रखता होगा कि अगले कुछ साल उसे जेल में भी गुजारने हैं। इमरान खान के मामले में भी कुछ नया नहीं है, वैसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इमरान और बुशरा को लेकर जानकारी क्या कुछ? बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से वहाँ के अब तक जो परिपाटी चली आ रही है उसके अनुरूप ही चल रहा है। लेकिन बुशरा बीबी ने पिछले 5-6 महीनों जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त लगा रही थी, ये याचिका दायर कर रही थी कि उनको इस्लामाबाद के उपनगरीय इलाके के संस्थापक, जो पीटीआई के संस्थापक इमरान खान का जो बनीगाला हाउस था, उससे वहाँ से कैद खाने में जो उनको कैद खाना बनाया गया था, उससे वहाँ का उनको अदियाला जेल में डाला जाए। आखिरकार उनकी ये मुराद पूरी हो गई है। क्योंकि लगातार बुशरा बीबी ये इल्ज़ाम लगा रही थी कि उनको खाने में जहर दिया जा रहा है, उनको मौत की आशंका जाहिर तौर पर सामने नजर आ रही थी। उनका यह अंदेशा था कि कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन मिलकर उनको मौत धीरे धीरे स्वीट पॉइजन के रूप में उनको दिया जा रहा है ताकि उनकी तबीयत खराब होती रहे और धीरे धीरे उनकी मौत हो जाए। जब उनको ये पता चला, जब कई बार वो बीमार पड़ी तो उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाया। आखिरकार उनकी ये मुराद पूरी हो गई। अब वो इमरान खान के साथ अदियाला जेल में कैद रहेंगी। चलिए, अडियाला जेल में कैद रहे, ये उनकी दिली ख्वाहिश थी और अब हाईकोर्ट ने भी उसको कह दिया। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार। संजीव जी, पाकिस्तान को समझने के लिए ऐसा लगता है एक नया फार्मूला रोज बनाना पड़ेगा या एक नई किताब रोज पढ़नी पड़ेगी। फिलहाल पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वहां का हर शासक ये बात मानता है कि उसको सत्ता पूरी करने के बाद जेल का भी सुख भोगना ही है? जी जी, देखिए, पाकिस्तान में ये एक कड़वी सच्चाई है कि वहां पर कोई भी शासक सत्ता पर तभी तक काबिज रह सकता है जब तक कि उसे वहां के जो वास्तविक शासकों, जो कि आर्मी और आईएसआई है, उसकी शय हासिल होती रहे। और कोई शासक, यदि किसी ने ऐसा दुस्साहस करने की कोशिश की जैसा कि इमरान खान ने कर दिया है कि उन्होंने वास्तविक शासकों को, आर्मी और आईएसआई को अगर चैलेंज करने की हिमाकत किसी ने कर दी तो उसको तो जेल जाना तय है। और जेल जाने से भी ज्यादा बड़ी जो है कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो से अगर उठा लें और उसके बाद फिर लगातार जो भी प्रधानमंत्री पाकिस्तान के रहे हैं, उनको जो है जब कभी भी उन्होंने अपने आप को असर्ट करने की कोशिश की है, अपनी प्रधानमंत्री पद की जो धप है कहीं कहीं दिखाने की कोशिश की है, तो उन्हें अपने पद को त्यागना पड़ा है। दूसरा, मैं ये भी कहूंगा कि पाकिस्तान की जो आर्मी और आईएसआई है, उन्होंने
किसी भी पाकिस्तान के अब तक के प्रधानमंत्री को 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया, क्योंकि ये जो शासक हैं ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में जमहूरियत की जड़ें मजबूत बने। ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो जमहूरियत के जो संस्थान हैं, डेमोक्रेसी के जो इंस्टीट्यूट हैं, वो कभी जड़ अपनी पकड़े, कभी उनकी मजबूती प्रदान हो। क्योंकि इन शासकों को, आर्मी और आईएसआई को यह भय रहता है कि यदि कोई जमहूरियत का नेता, बड़ा नेता सामने आ गया, यदि जमहूरियत के जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये मजबूत बन गए, तो उनकी जो पर्दे के पीछे से या पर्दे के सामने से जो पूरी सत्ता, चलिए एक बड़ी खबर का रुख वो कर खतरे लेते हैं में सर। पड़ जाएगी। बड़ी खबर यह है कि पूर्व पीएम इमरान खान को अब अमेरिका का साथ मिलना शुरू हो गया है। पीटीआई नेताओं से अमेरिकी राजनयिकों ने मुलाकात की है। अडियाल जेल में बाकायदा इमरान को लेकर परेशान अमेरिका है। इमरान खान की सुरक्षा को लेकर अमेरिका ने चिंता जताई है। इमरान खान की जेल में पुख्ता सुरक्षा करना बड़ी जिम्मेदारी है। अमेरिका पाकिस्तान के रिश्ते अहम, लेकिन लोकतंत्र के साथ अमेरिकी राजदूत और पीटीआई नेताओं की बातचीत। इमरान खान ने जेल में हत्या करवाने का आरोप तक लगा दिया था। इमरान ने कहा था कभी भी सेना मेरी हत्या करवा सकती है, और अब इस पर अमेरिका का भी रिएक्शन सामने आ रहा है। अमेरिका का रिएक्शन सामने आने का मतलब, अगर ऐसी कोई आशंका इमरान खान को है और अगर ऐसा कोई कदम आर्मी या आईएसआई उठा सकते हैं, तो अमेरिका ने एक तरीके से इस बात का एहसास करा दिया है कि उसकी नॉलेज में ये चीज़ें हैं, और वो रिएक्शन देकर कम से कम इशारा दे रहा है कि वो चीज़ों पर नज़र रख रहा है। क्योंकि देवनाथ सर, अमेरिका का ये कहना कि वो चीज़ों पर नज़र रख रहा है, ये इमरान खान को जिंदगी बख्श रहा है और आर्मी को थोड़ा सा एक दायरा समझा रहा है क्या? जी हाँ, ये समझना नहीं चाहिए कि अमेरिका को सडनली बहुत दया आ गई है। अमेरिका ने रिसेंटली ये नोटिस किया कि ईरान के साथ पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ रही हैं, और अमेरिका को ये कुछ खास पसंद नहीं आया है। इसीलिए अमेरिका बीच बीच में ऐसी कार्रवाइयां कर रहा है जिससे कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको अपना रास्ता और सही जगह दिखा सके। इमरान खान के साथ सहानुभूति दिखाकर और अपने जो उनकी मुलाकात करा के अमेरिका पाकिस्तान के हुक्मरानों को, खास तौर से एस्टेब्लिशमेंट को ये दिखाना चाहता है कि अमेरिका चाहे तो कभी भी दबाव बढ़ा सकता है पाकिस्तान के ऊपर। ये नहीं भूलना चाहिए, पाकिस्तान में एक साइकोलॉजी है कि जितने वहां के हुक्मरान, आईएसआई हम बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं पाकिस्तान की, इन सबके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं आपको हैरानी होगी। इन सबके बच्चे जो हैं अमेरिकन स्कॉलरशिप में अमेरिका में पढ़ रहे होते हैं। अमेरिका में एक बड़ा मीठा मीठा तरीका होता है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को और उनके बच्चों को कैसे काबू में करें। वो उनको इजी टर्म्स पे स्कॉलरशिप दे देते हैं, आओ अमेरिका में पढ़ो और अमेरिका में ही छोटे मोटे काम करो। इससे क्या होता है कि उनका जो रुख है वो अमेरिका के प्रो अमेरिका हो जाता है। जहां तक बुशरा बीवी की बात है, देखिए उनको इलीगल निकाह, ये बोल के भाई इस्लामिक पद्धति से शादी नहीं हुई तो उनकी विवाह जो है वो इलीगल है, यानी शरीयत लॉ के हिसाब से शादी नहीं हुई है। ये बहुत ही कमाल की बात है। इसका पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है, समझना पड़ेगा कि इमरान खान और बुशरा के विरुद्ध आईएसआई पहले से ही डोजियर मेंटेन करती थी। पाकिस्तान में एक बहुत अजीब सी चीज है, आईएसआई जो है उनके जितने बड़े बड़े राजनेता होते हैं उनके विरुद्ध एक डोजियर मेंटेन करती है, इंटरनल डॉक्यूमेंट, जिसमें कि उनकी जो भी पिछले 10 साल 20 साल या उनके जन्म से उन्होंने अगर कोई भी कारस्तानियां की हैं उसका कच्चा चिट्ठा रहता है। यानी वो तोते की गर्दन वो हाथ में रखती है कि वक्त पर इसे मरोड़ा जा सके, और यही सब शायद संकेत सर नजर आता है। मैं मेजर अनुज माथुर रिटायर्ड मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर, आपको क्या लगता है कि आईएसआई और आर्मी पाकिस्तान में ये जो जिस तोते की तरह पकड़ी जाती है गर्दन वहाँ के, मैं इसमें बड़े नामों की बात नहीं करूँगा, कोई इमरान खान नवाज शरीफ की बात नहीं करूँगा, वो डेमोक्रेसी की गर्दन है, वो कभी अपने हाथों से छूटने देगी? क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए राजीव, मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर, जैसा कि संजीव जी थोड़ी देर पहले कहने का प्रयास कर रहे थे, जहां पर आर्मी की इजाजत और आर्मी की मंशा के बगैर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान में राजनीति आर्मी चलाती है, पाकिस्तान में बिजनेस आर्मी चलाती है, कॉमर्स आर्मी चलाती है, इंटरनेशनल रिलेशंस आर्मी चलाती है। मैं बड़े बड़े इनके साथ कई वार्तालापों में, डायलॉग्स में रहा हूं। हमारी तरफ से कोई डायलॉग में कोई और नहीं, सिर्फ राजनीतिक लीडरान जाते हैं, वहां से आर्मी के लोग आते हैं। तो आप ये देखेंगे कि
ओवरऑल पाकिस्तान में पूरा कंट्रोल आर्मी का है। पहले आर्मी डायरेक्टली रूल करती थी मार्शल लॉ के तहत, फिर उन्होंने एक बात रियलाइज करी कि व्हाई कमिंग टू द फ्रंट लाइन लाइट फायर लाइन, उन्होंने कहा कि हम पीछे रह करके इनके ऊपर इनके थ्रू जी, शासन ठीक है सर, करेंगे। ठीक है। मैं एक बड़ी खबर ले लूं। खत्म नहीं, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, एक बड़ी खबर दे दूं, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। पाकिस्तान में